पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। माली और फिक्री बददियानती नहीं कर सकता। सलमान अकरम साहब सेक्रेटरी जनरल बने और फिर उनकी बुशरा बीबी के हाथों हुई बेइज्जती और वो करीब हो गए अलीमा खानम के। पहले बुशरा बीबी के हाथों जलील हुए और अब पता चल रहा है कि जी वो अलीमा खान के साथ उनका पटा हो गया। और आपकी जो वकालत है उसमें अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो आप फेम कमा रहे हैं। यूट्यूबर हैं सिस्टरोलॉजी के नाम से और वो बहनें हैं, वो वीडियोस वगैरह बनाती हैं। आप एक और प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो सामने आ गए। उन्होंने कहा है कि ये सिस्टरोलॉजी वाली आई थी मेरे पास, उनको एक घर दिखाया। उन्होंने कहा वो 2.5 कनाल का घर था, तो उन्होंने कहा हम इधर वीडियो बना सकती हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो को चलने के लिए आपको एक स्पाइक की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई। ये होते हैं स्पाइक। टीवी लगा लेते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये अपना स्पाइक खुद क्रिएट करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी वीडियो पहुंचती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने लग पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास विब्राना। मुझे देखने मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक बड़ा मामला है जिसमें कि पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पहले भी इस्तीफ़ा भिजवाया था जो कि इमरान खान साहब ने नहीं माना, लेकिन मैं उनको दोबारा कहूँगा कि मुझे मुस्तफ़ी होने दें। फिर उन्होंने उसमें बताया कि मेरी ये कुर्बानियाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं माली और फिक्री बददियानती नहीं कर सकता। अब पता नहीं उनको कौन इस बात पे उकसा रहा है कि वो या तो करप्शन करें इन टर्म्स ऑफ मनी, या वो कोई और झूठ बोलें लोगों के साथ, गलत बयानी करें। तो वो इस तरह का कोई मामला है। सलमान अकरम राजा साहब का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सलमान अकरम साहब सेक्रेटरी जनरल बने और फिर उनकी बुशरा बीबी के हाथों हुई बेइज्जती। बुशरा बीबी ने उनको को बुरा बुला कहा, वो उसमें उन्होंने उनको जवाब भी दिया। बहरहाल फिर वो पी कर बैठ गए और ये नहीं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी उस वक्त, और वो करीब हो गए अलीमा खानम के। जो अलीमा खान है उनके करीब हो गए और वो अलीमा खान के ही साथ चल रहे थे। उनको अलीमा खान का सपोर्ट था, अलीमा खान को इनका सपोर्ट था। ये जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये सारा मामला चल रहा था। और उनके कहने पर वो कभी कभी बड़े गुस्सा भी हो जाते थे। वो भी मतलब टिपिकली ही इज पार्ट ऑफ लाहौरी एलीट, तो इनका भी उसी तरीके के रिएक्शन होते हैं। वो आपने देखो, एक बड़ा फेक गुस्से वाला आलिया हमजा वाले मामले पर इनका एक एपिसोड हुआ था। उनको किसी ने कहा कि गुस्सा हो जाओ, तो वो गुस्सा हो गए। एक होता है ना कि आपको गुस्सा आया होता है, लेकिन एक आपने एक्ट करना होता है कि आप गुस्सा हैं क्योंकि आपको किसी ने कहा है। तो वो बस सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस मामले में लगे रहे। अब वो बड़े रेवोल्यूशनरी बनते हैं अपने आप में, लेकिन वो किस तरह की रेवोल्यूशन है कि वो पहले बुशरा बीबी के हाथों जलील हुए और अब पता चल रहा है कि जी वो कोई अलीमा खान के साथ उनका पटा हो गया और उन्होंने उनको कुछ बुरा भला कहा है। तो अब उन्होंने कहा कि चलो जी हूँ तो बुशरा बीबी पहले मैनू जलील करके उन्होंने सपोर्ट खत्म हो गया, उन्हें अलीमा खान का भी हो गया, तो मैं पार्टी च रह के की करना है। तो उन्होंने वहाँ से जी मुस्तफ़ी हो गए। अब वो कहानियाँ आप जितनी मर्जी बना लें कि मैं बड़ा रेवोल्यूशनरी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपका तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना और सेक्रेटरी जनरल बनना ही इस बात की सनत थी कि यू आर एन अपॉर्चुनिस्ट। इसमें अपॉर्चुनिटी की बात थी, इसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट मामला नहीं था। वो देखिए ना, जो बंदा जो लीडर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इमरान खान इज नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो आपने क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना है? देखे ना, मुझे बताएं, अगर कोई कहे कि इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और उनके साथ कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रगल में को आगे बढ़ रहा है, तो चले मैं मान भी लूं। जब इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो गए? आपकी कॉज कैसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई? तो ये बस एक अपॉर्चुनिटी थी, वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और उनको बड़ा क्लाउड मिला, बड़ा उनको मैसेज में एक वो एक पेरेंट्स का मौका मिला, मीडिया पेरेंट्स से उस तरह मिली। तो वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड आई एम ग्लैड ही टुक इट। उन्होंने ये किया एज एन इंडिविजुअल, उनके लिए, उनकी सीवी के लिए अच्छा रहा है। बहरहाल ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ऐसे ही कहें कि उन्होंने कोई बड़ा कुर्बानी दी, वो बड़ा ये किया, वो किया, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपकी जो वकालत है उसमें अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो आप फेम कमा रहे हैं। ये दैट्स अ ट्रेड दैट यू मेक, ना दैट्स अ चॉइस दैट यू मेक। अब ये कहना कि जी मेरे वकालत में बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं साल के करोड़ों रुपया लूज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ पीटीआई,
तो भैया आप गेन भी तो कर रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ लूज कर रहे हैं। बहरहाल जी, अब ये मामला है कि ये इनका इस्तीफा हो जाएगा। कौन कौन बनेगा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का? तो मुख्तलिफ लोगों के नाम अब आने शुरू हो गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक और वकील हैं लाहौर की, उनका नाम बड़ा जो है ना पुश किया जा रहा है। तो वो अब मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी सामने। एवरीबडी वांट्स टू बी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई, क्यों नहीं कोई बनना चाहेगा? तो वो अब लोग अपना अपना लाइन अप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो सेक्रेटरी जनरल बन जाए और पार्टी के मामला चला। सेक्रेटरी जनरल की बड़ी पावर होती है और वो बड़े मामला चला सकता है। अच्छा जी, एक और मामला सामने आया है कि कोई यूट्यूबर हैं सिस्टरोलॉजी के नाम से, और वो बहनें हैं, वो वीडियोस वगैरह बनाती हैं। आपको मालूम है कि डकी भाई का केस हुआ। डकी भाई के केस में उन्होंने अपना एक घर था वो दिखाया, उन्होंने कहा जी मेरा ड्रीम हाउस है, मैंने 10 करोड़ का, पता नहीं 12 करोड़ का, जितने भी करोड़ का खरीदा है। और फिर वो गिरफ्तार हो गए और फिर बाद में एक प्रॉपर्टी डीलर साहब सामने आए जिन्होंने बताया कि इन्होंने ये घर किराए पर लिया था, इन्होंने घर खरीदा नहीं था। अब एक और प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो सामने आ गए, उन्होंने कहा है कि ये एस्ट्रोलॉजी वाली आई थी मेरे पास, उनको एक घर दिखाया, उन्होंने कहा वो 2.5 कनाल का घर था, तो उन्होंने कहा हम इधर वीडियो बना सकती हैं। तो उनको जब इनकार हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये घर नहीं ठीक, अब हमें कोई कनाल का घर दिखाएं। वो फिर घर दिखाया, उन्होंने वहाँ पर कोई वीडियो बनाई और वो दिखाया कि जी ड्रीम हाउस टूर या इस तरह करके। तो वो कहते कि उन्होंने वो वीडियो बना के डाल दी कि जी हमने घर खरीद लिया है या टूर कराया ये वो ना। तो वो अब वो साहब बता रहे हैं कि इन्होंने कभी भी नहीं वो घर खरीदा था, हमसे रिक्वेस्ट करके वीडियो बना के निकल गई, क्लेम करते रहे कि हमारा घर है, हमने ले लिया है या जो भी है। तो ये मतलब इस तरह के इस तरह के मामला आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी साइंस बताता हूँ कि ये लोग ये करते क्यों हैं। देखें, यूट्यूब पर एक वीडियो को चलने के लिए आपको एक स्पाइक की ज़रूरत होती है। स्पाइक ही होता है, एक इवेंट होता है। वो इवेंट ये हो सकता है कि लेट्स से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई। ये होते हैं स्पाइक। इस वक्त सारी जो लोग हैं वो एकदम यूट्यूब पर आ जाते हैं, वो टीवी लगा लेते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है। वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, यानी वो कोई 2 3 4 दिन का इवेंट बन जाता है और उस पर इंफॉर्मेशन आती जाती है, लोग इंगेज होते रहते हैं और वो देखते रहते हैं। ये होता है इवेंट्स जो यूट्यूब के न्यूज़ की दुनिया में एक स्पाइक होता है। अब ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये अपना स्पाइक खुद क्रिएट करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि जी मैंने नया घर ले लिया। अब वो घर है 10 12 15 20 करोड़ रुपए का। ऑब्वियसली दैट्स अ ह्यूज डील, you're पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी। अगर ये बात सच हो कि आप एक घर खरीद रहे हैं 10 12 15 करोड़ रुपए लगा कर, तो अगर आपकी कोई व्यूअरशिप है, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इट्स अ ह्यूज डील। अब वो क्या होता है कि वो एक स्पाइक क्रिएट हो जाता है। आप समझ रहे हैं, एक नॉर्मल जिंदगी चल रही है, उसके अंदर एक स्पाइक क्रिएट हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी वीडियो पहुंचती है और वो ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखने लग पड़ते हैं, लोगों को ऐसी चीजें पसंद होती हैं, तो वो फिर उससे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। अब वो डकीब ने मैंने देखा था, को 8 10 वीडियोस बना दी इसी चीज पे, माँ को ले गया, हाउस टूर, माय ड्रीम हाउस, ये वो, मतलब ना मिलियंस में उसके व्यूज चले गए। तो ये भी, ये सिस्टरोलॉजी वाली भी, इन्होंने भी ये कार्रवाई डाली होगी कि वो उसमें वीडियोस बना दी और एक स्पाइक क्रिएट कर दी ताकि लोग उनके साथ और जुड़ें और व्यूज उनको मिलें। तो ये इसके पीछे साइंस है। यानी न्यूज की दुनिया में जो लोग झूठ बोलते हैं वो स्पाइक क्रिएट करते हैं। समझ रहे, इमरान रियाज खान जैसे जो लोग हैं, वो या पाकिस्तान में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो जी इमरान खान को मिलने मेजर जनरल चला गया या लेफ्टिनेंट जनरल जेल में चला गया, या जज अडयाला जेल पहुंच गया, या ट्रंप ने इमरान खान को छुड़ाने के लिए फ़ोन कर दिया, या ट्रंप ने साथियों को, करीबी साथियों का, मैं इमरान को छुड़वा के रहूँगा। ये झूठ है। ये झूठ बोलकर स्पाइक क्रिएट करते हैं, एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उस इवेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागते हैं उस तरफ, उस इवेंट को देखने। आपने देखा ना लाहौर में कि वो कोई खड़ा हो इस तरह ऊपर देख रहा हो, तो 12 15 लोग साथ आके खड़े होकर देखने लग पड़ते हैं कि क्या है, हालांकि वो कुछ भी नहीं होता। तो दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्पाइक। तो ये न्यूज़ की दुनिया में भी लोग करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और इस दुनिया में भी लोग करते हैं जो कि वो झूठ बोलकर और फिर उससे व्यूज लेते हैं और पैसा कमाते हैं। ये इसकी रियलिटी है। बस अब आप खुद अपना फैसला करें कि आप इन स्पाइक्स के साथ किस तरह डील करना है। उन्हीं लोगों को देखें जो स्पाइक्स नहीं क्रिएट करते, जो सच पे बात करते हैं, जो आपको जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, बस वही बताते हैं, अपना जो एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके साथ रखते हैं, बजाय इसके कि आप उन लोगों को देखें जो झूठ बोलते हैं और वही बताते हैं आपको जो आप सुनना चाहते हैं।
इसको कहते हैं बायस कंफर्मेशन। आपको वही कहानियां सुनाई जाती हैं जो आप सुनना चाहते हैं और आप रात को सुकून से सो जाते हैं। आपका जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, वो भी इस तरह डिज़ाइन है कि आपको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेट्स से अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आपने कभी सोचा कि आपको कभी भी कोई भी सो कॉल्ड जो नून लीग का या नून लीग के हक में बात करने वाला बंदा है, उसकी वीडियो क्यों नहीं आपकी टाइमलाइन पे आती? आप सोचे ना ये बात, ना यूट्यूब पर आएगी ना आपके फेसबुक टाइमलाइन पर आएगी। जो बात आप सुनना चाहते हैं विच इज प्रो पीटीआई, वही आएगी। एंड सेम इज द केस विद प्रो पीएमएलएन सपोर्टर्स एज वेल। जो प्रो पीएमएलएन है उसके फेसबुक और यूट्यूब पर प्रो पीएमएलएन वीडियोस ही आएंगी। अगर वो खत्म हो जाती हैं वीडियोस, मतलब कोई बचती नहीं है वीडियो ऐसी, तो शायद फिर उसको एक एंटी पीएमएलएन वीडियो या एंटी पीटीआई वीडियो शो की जाए। सो दिस इज द एल्गोरिथम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये एक बड़ा करप्ट सिस्टम है। आप खुद सर्च किया करें और इस तलाश में निकला करें कि आपको अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू की वीडियोस भी देखने को मिलें। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।